क्या पढ़ा आपने कल? वैदिक लिटरेचर है ना। वैदिक लिटरेचर में श्रुति में वेद खत्म कर लिए, ब्राह्मण खत्म कर लिए। आज पढ़ेंगे आरण्यक और उपनिषद। पहले हम देखते हैं आरण्यक, फिर हम देखेंगे उपनिषद। उसके पहले कोई भी 2-3 सवालों के जवाब दीजिए पहले, जो कल पढ़ा है ना। ब्राह्मण में, ब्राह्मण जो होते हैं उसमें कौशितकी ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, ठीक है। गोपथा ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। सर्जरी के बारे में कौन से वेद में लिखा हुआ है? ठीक है। इंडियन म्यूजिक का डिसेंट कहां ट्रेस करते हैं? सामवेद में। आयुर्वेद के बारे में कौन से वेद में लिखा हुआ है? मतलब किसका उपवेद है? बहुत बढ़िया, ऋग्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। विचक्राफ्ट और वशीकरण जिसको हम कहते हैं हिप्नोटाइज और विचक्राफ्ट के बारे में कहां लिखा है? जब भी ऐसी चीजें आती है, तंत्र मंत्र जादू टोना विद्या, ये सब कहां लिखा हुआ है? अथर्ववेद में। एक और अंतिम चीज, पंचविशा और जैमिनिया, ये दोनों ब्राह्मण कौन से वेद से एसोसिएटेड? गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज पढ़ेंगे आरण्यक उपनिषद। आज श्रुति पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम, फिर स्मृति पे आ जाएंगे। आरण्यक ये भी आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट 1 में जुड़ा हुआ है। मेंस में तो वैदिक कल्चर है तो सब है, पर जो सेपरेट कर करके दिए हैं थोड़ा सा उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अरण्यक क्या होता है आपने सुना हो तो, अरण्यक एक शब्द से बना है अरण्य। ये एक शब्द से बना है अरण्य, और अरण्य का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। संस्कृत का एक शब्द है इस तरह से, ये अरण्य। तो एक्चुअली ये एक संस्कृत वर्ड है एंड इट लिटरली मीन्स फॉरेस्ट। तो जंगल से क्या मतलब है, इस अरण्यक का क्या है आखिर इसमें? पहले एक मीनिंग याद रखिएगा। अरण्यक इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड अरण्य विच लिटरली मीन्स फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल। देखो बिल्कुल बेसिक सी भाषा में बताता हूं, अरण्यक वो लिटरेचर होते हैं जो ऋषि मुनियों की लाइफ से संबंधित होते हैं। एंड सिंस दैट टाइम द ऋषि मुनि या जितने भी हम कहें ये महान इंसान है, ये सब कहाँ रहते थे? जंगलों में। आश्रम्स कहाँ होते थे? सारे जंगल में। आश्रम्स मतलब उस समय के स्कूल्स, ठीक है। आज भी जंगलों में होते हैं, जमीन सस्ती मिलती है तो कॉलेज ले लेते हैं उधर, और फिर बाहर, है ना, यही होता है ना। बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेजेस कहाँ मिलेंगे आपको? जंगलों में मिलेंगे। लेकिन वो प्योरिटी है क्या आप, जो प्योरिटी या शिक्षा यहाँ थी? मुश्किल है मिलना। तो अरण्यक का मतलब सिंपल, इसको अरण्य कहने का मतलब ये है, दीज लिटरेचर्स वर रिटन एंड रेड इन द फॉरेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिटन एंड रेड इन फॉरेस्ट। कहाँ लिखे गए, कहाँ पढ़े गए, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? फॉरेस्ट से। और सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी जो थीम है। आखिर अरण्यक की बात जब हम करें तो इनमें मेन लिखा क्या है? These contain the information related to the life story of sages and their teachings to their disciples. जितने भी ऋषि मुनि हैं उनकी जिंदगी से रिलेटेड चीज़ें, उनके डिसिप्लिन से रिलेटेड चीज़ें, उनकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें, और जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके स्टूडेंट्स को वो सिखाते हैं, खास करके मोरल और फिलॉसफी। प्लीज याद रखिएगा, मोरल एंड फिलॉसफी एंड लाइव्स ऑफ सेजेस, ये इनकी थीम है। हु लिव्ड इन फॉरेस्ट, हु लिव्ड इन फॉरेस्ट। ये तो हो गया बेसिक मीनिंग और इनके बारे में, कि जब भी हमारे दिमाग में अरण्य आता है तो सिंपल सी बात है, जंगल आना चाहिए। और जंगल से सीधा सा मतलब है यहाँ पर कि ये लिटरेचर वहीं लिखे गए, वहीं कंपाइल किए गए, और वहीं रहने वाले सेजेस की लाइफ के इर्द गिर्द ये घूमते हैं, है ना। ऋषि मुनि जो ज्ञान देते थे उस समय बड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होता था, जो आपकी लाइफ में काम आने वाला हो, हर चीज वो सिखाते थे। कहानियों के माध्यम से मोरल, जैसे आपको नहीं छोटी क्लासेस में एक कहानी सुना दी जाती और फिर उस कहानी के बाद पूछते बताओ इसका सार क्या है। जैसे एक छोटी सी कहानी में सुनाता हूँ आपको, बताइए सार क्या सीखे आप, बहुत छोटी सी, है ना। एक बार एक गुरु होते हैं और उनका एक चेला होता है, तो छोटा वाला, उनका शिष्य, दोनों हमेशा साथ रहते हैं। तो उनको कहीं से एक गाय रास्ते में मिल जाती है। उस गाय को लाते हैं, पालते पोसते हैं, एक छोटा सा झोपड़ा उसके लिए रहने के लिए बनाते हैं, वहाँ रखते हैं।
बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको इसमें असीम सुख शांति की प्राप्ति होती है, दूसरा मिल्क भी मिलता है, तो उनका खाना पीना इसमें भी मजा आ जाता है। एक दिन अचानक से बहुत खुश रहते हैं दोनों, और वो छोटा वाला जो है यंग, वो तो बहुत ही खुश होता है ना। फिर एक दिन क्या होता है, एक तूफान आता है, आंधी आती है, वो झोपड़पट्टा सब उड़ जाता है और वो गाय वहां से कहीं चली जाती है या फिर उसकी मौत हो जाती है, दोनों में से कोई भी एक सिस्टम ले लीजिए। जैसे ही दोनों साधु जंगल से लौट के आते हैं, देखते हैं सब कुछ नहीं है, सब नष्ट हो गया, गाय नहीं है, तो छोटा वाला साधु उदास हो जाता है, रोने लगता है। लेकिन बड़े साधु पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जैसा उस गाय के मिलने के पहले था, वैसा ही उस गाय के मिलने के बाद है, और वैसा ही अब उस गाय के खो जाने के बाद है, कोई फर्क नहीं पड़ा। छोटे वाले साधु के मन में हजारों प्रश्न आए। उसने पूछा, बोले क्या है ये? बोले दुख नहीं हो रहा है आपको? बोले जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब अच्छा है, गोबर नहीं फेंकना पड़ेगा उसका, अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। हम कहीं जाते थे तो सुबह शाम दोनों टाइम हमको आना पड़ता था, अब वो यहाँ से चली गई तो हमको वो भी नहीं आना पड़ेगा, हमारी जिंदगी हम जीते रहेंगे। क्या सीखे इससे? लाइफ में किसी भी चीज के आने और खोने में आपको पेशेंस रखना है। कोई चीज मिल जाती है, एक्सट्रीम खुश नहीं होना है, कोई चीज चली जाती है, एक्सट्रीम दुखी नहीं होना है। यही सबसे बड़ा टेंशन और चिंता का कारण बनता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप मिलने के पहले जैसे थे, मिलने के बाद भी वैसे रहो, लाइफ के सबसे सुखी इंसान आप रहो। इंसान हो, इमोशंस के पुतले हम लोग होते हैं, बट वी कैन कंट्रोल, वी कैन मैनेज देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ समझ में आई कि नहीं आई? तो याद रखना हमेशा, ये एक लाइन बताता हूं मैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। देखो, मोटिवेशनल आप कितनी भी चीजें सुन लो, किसी टॉपर को, किसी टीचर को, किसी भगवान को भी आप सुन लो, मैं तो कह रहा हूं वो टेम्परेरी रहेगा, परमानेंट आपके अंदर ही रहना है। एक चीज हमेशा याद रखना, इट शैल पास, ये वक्त चला जाएगा, सबसे बड़ी चीज है। बुरा है तो भी इसको याद रखना, और अच्छा है तो भी याद रखना। अच्छा आने पे घमंड या लोगों को छोटी वैल्यू देना, वैसे ये मेरी लाइन याद रखना, ये चला जाएगा, ये वक्त परमानेंट कभी एक जैसा नहीं रहता है। और बुरा वक्त है तब तो इसको जरूर याद रखना, ये वक्त चला जाएगा। मतलब कुल मिला के, अच्छा मुझे बताओ, संडे की खुशी कब होती है? संडे को कि सैटरडे को? ईमानदारी से बताना। क्यों? क्योंकि संडे जिंदा है अभी। मानते हो भगवान ने एक तराजू में जितनी खुशी दी है आपको, उतने दुख दिए? हर बच्चे, हर इंसान के जीवन में बराबर होता है ना, इक्वल। भगवान भेदभाव तो नहीं करते ना, सबके बराबर है। तो जब आपको दुख होता है तो फिर सैटरडे जैसे खुश क्यों नहीं होते हो? क्योंकि दुख है मतलब सुख बचा हुआ है, सैटरडे है मतलब संडे बचा हुआ है, और जैसे ही संडे आता है खुशी चली गई। वैसे ही जैसे ही खुशी आती है मतलब दुख बचे हुए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उदास रहो, खुशी में तो हमेशा खुश रहो, लेकिन दुख में भी रहो ना, कि आपके लिए बचे हुए हैं सुखी जीवन। कोई जवानी में सुख ले लेता है, बुढ़ापे में दुख होता है। किसी को जवानी में दुख होता है तो बुढ़ापा सुखी होता है। कोई ना कोई फेज तो आपका सुखी रहेगा बराबर। अब अगर आप उनको मैनेज कर लो और इट शैल पास वाले कॉन्सेप्ट्स पे चलो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं इनके अंदर, बहुत बेसिक छोटी छोटी चीजों से समझाते हैं ऋषि मुनि, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ नॉलेज देते थे। एक साधु गए लेने के लिए, वो भिक्षा लेते हैं, भिक्षा लेने के लिए गए। एक घर में एक बच्ची थी, बहुत गरीब थी, रहे खाने के पैसे भी नहीं थे, माँ बाप मजदूरी करने गए। साधु आए, भिक्षाम देही। उस बच्ची ने मना कर दिया, कुछ नहीं है। साधु ने उस बच्ची को बुलाया, बोले बेटा कुछ तो हो? बोले कुछ भी नहीं है। बोले तेरे आंगन की मिट्टी दे दे। हाँ हाँ, खुशी खुशी उसने आंगन की मिट्टी दी, चले गए। छोटा वाला साधु फिर पूछे, बोले ये हमारे किस काम की? बोले काम हमसे मतलब नहीं है, अगर आज हम यहाँ से लौट के चले जाते हैं, अगली बार उस बच्ची की आदत पड़ जाती, कोई भी आना है मना करना है, लौट के चला जाए। एक दिन अगर वो अमीर हो जाती और उसके पास बहुत पैसा आता तो भी वो यही करती। उसके जहन में बैठ गया, कोई भी साधु आएगा कुछ नहीं है, जाओ, छुट्टा नहीं है, निकलो। लेकिन आज ये मिट्टी मांगी है क्योंकि उसकी हैसियत मिट्टी देने की है। जब उसके पास खाना आ जाएगा वो एक रोटी दे देगी उसमें से, जब पैसा आ जाएगा वो पैसा दे देगी। कहने का मतलब क्या है? ऐसे ये मैं बता रहा हूँ कि कितनी गजब की चीज़ है। अरे असली ज्ञान तो इनमें भरा पड़ा हुआ है। सुबह से शाम तक आपको कई सारी ऐसी कहानियाँ जो आपको बहुत सारी सीख देती है, आपके डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। जब आप फंसते हैं ना, जब आप फंसते हैं कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो बहुत मौके आएंगे फंसने के। कई बार भीड़ घेर लेगी आपको, आप भले एसपी डीएसपी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदूक है आपके। जब भीड़ होती है तो आपको पेशेंस से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है, चाहे हजारों की फौज है आपके सामने। मणिपुर में देखा ना कैसा चल रहा है? क्या वहाँ मिलिट्री नहीं लगी है? क्या वहाँ पुलिस नहीं लगी है? लेकिन क्या हो रहा है? वो उनको मार रहे हैं, वो उनको मार रहे हैं। तो बहुत हर चीज है ना, पेशेंस, धैर्य, डायलॉग डिलीवरी, कूल, काम, कंपोस्ट, सेक्रीफाइस, इनसे ही सुलझते हैं। गुस्से में कभी कोई चीज़ नहीं सुलझती, कभी भी नहीं। अगर ऐसा सुलझना होता तो रशिया यूक्रेन कब का सुलझ चुका होता, इजराइल पैलेस्टाइन कब का सुलझ चुका होता, इंडिया पाकिस्तान कब का सुलझ चुका होता। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मैं तो आपके सामने। कितने ही वर्ल्ड वॉर हो गए, आज तक सुधरा है, और देश के रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं।
बिगड़ते जा रहे हैं ना जिन देशों में आपस में लड़ाई है। तो इसका मतलब, और एक बात है अभी भी, मैं फर्स्ट डे जब रशिया यूक्रेन लड़ा तब कहा था कि डायलॉग से ही खत्म होगा, ये हार जीत से खत्म नहीं होगा। और देख लीजिए आप, दोनों डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं, डायलॉग ही तो मैंने सुनो इन डायलॉग्स को। तो अरण्य के लिए एग्जाम में नंबर लाना बड़ा आसान है, बताया था क्या क्या यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अरण्य का मीनिंग क्या है, कहाँ लिखे गए, कहाँ पढ़े गए, है ना, इसकी थीम। बस ये एक चीज रखना, हमारे जितने भी लिटरेचर हैं वैदिक में, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ये मोरल फिलॉसफी पे फोकस करते हैं, जो जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब ये जैसे रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस, हवन यज्ञ वगैरह है इसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन उन पे पूरी तरह से ये जोर नहीं देते हैं। वो कहते हैं हर चीज में फिलॉसफी होनी, फिलोसफिकल एक्सपोजिशन होनी, नजरिया होना देखने का, उससे ह्यूमन बींग्स या फिर इस लाइफ्स का कोई ना कोई बेनिफिट होना। ऐसा नहीं करे जा रहे अंधविश्वास की तरह, कोई मतलब ही नहीं है। तो मोरालिटी और फिलॉसफी पे ज्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस। हो सकता है किसी दिन आपके प्रीलिम्स में एक प्रश्न आ जाए, ऐसे कौन से लिटरेचर हैं जो रिचुअल्स और सेक्रीफाइस पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं, या रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस, कर्मकांड जो होते हैं इनको एक तरफ रखते हैं, इन पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं, कौन सा लिखेंगे? अरण्य। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये ध्यान रखना, एज इट इज पूछ लिया जाएगा। हो सकता है आपको प्रश्न लिखने वाला ये भी दे दे, कौन क्रिटिसाइज करता है रिचुअल सेक्रीफाइस को, तो भी आप क्या बोल सकते हैं, क्योंकि मेनली ये फोकस करते हैं मोरल और फिलॉसफी पे। ये थीम है, ये प्लीज याद रखिएगा, है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं, दे डू नॉट ले मच एम्फेसिस ऑन रिचुअल्स एंड राइट्स। कर्म कांड जितने भी होते हैं उन पे ये ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। ये कहां फोकस करते हैं? ये फोकस करते हैं मोरल और फिलॉसफी। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। प्रश्न कैसा भी बन जाएगा डिटेल में, अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप बना देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्चुअली पूछा जाएगा। ये भी पूछ सकते हैं अरण्यक के बारे में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देयर आर 4 स्टेटमेंट्स गिवन इन योर क्वेश्चन, और वो यही होंगे, जैसे अरण्यक लिटरली मीन्स फॉरेस्ट, दीज रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ द सेजेस। अच्छा, ऐसा है, ऋषि मुनि के साथ जो बच्चे वहां रहते थे, डिसाइपल, उनके शिष्य, उनकी भी कहानियां हैं इनमें, है ना। जैसे एक कई सारी ऐसी कहानियां मिलेंगी आपको, तो एक यहाँ पर लिख लो आप, एक ये कि ये डिसाइपल्स जो हैं उनकी कहानियां भी हैं। मतलब जंगल में कौन रहता था उस समय? एक ऋषि मुनि, एक उनके स्टूडेंट्स, बस दोनों की कहानियां हैं इसमें, ठीक है। एक चीज और अरण्यक के बारे में जानना जरूरी, आपको क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन, आखिर अरण्यक कितने होते हैं टोटल, ये भी ध्यान रखना है। तो टिल नाउ 7 अरण्यकास आर देयर। ये याद रखिएगा, टोटल अगर मैं अरण्यक बोलूं तो आपको कितने अरण्यक बोलने हैं? 7 अरण्यक माने जाते हैं। ये सीधा एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, हाउ मेनी अरण्यकास वर देयर, तो आप लिख देना 7 अरण्यकास आर देयर, ठीक, 7 अरण्य। अब इनमें से मैं एक बात पहले ही बता दूं, जैसे आपके ब्राह्मण आपने पढ़े कि दे आर एसोसिएटेड विद सम वेदास, इन द सिमिलर मैनर अरण्यकास आर आल्सो एसोसिएटेड विद द वेदास। हर अरण्य किसी ना किसी वेद से संबंधित है, और ये आपको याद रखना है। वही टेबल दी जाएगी, एक तरफ वेद, एक तरफ अरण्यक, मिलाओ जोड़ी, या सीधे पूछ लेंगे तैत्तिरीय अरण्यक किससे संबंधित है, मैत्रेयणी अरण्यक किससे संबंधित है, सीधे एग्जाम में प्रश्न है। पर एक बात मैं पहले ही बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, ताकि आप जब भी क्वेश्चन करें तो ये बात ध्यान में रहे मेरी, अथर्ववेद से संबंधित एक भी अरण्यक नहीं है। तो अगर ये प्रश्न आ जाए सीधा कि ऐसा कौन वेद है जिससे एक भी अरण्यक एसोसिएटेड नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। तो मैं पहले ही बता दूं, यहां पर एक अलग से लिख दूं, अथर्ववेद से नो एनी अरण्यक इज अटैच्ड। अब आपके दिमाग से एक चीज तो निकल गई कि अथर्ववेद को हटा देना है। तो जो 7 अरण्यक है वो किससे जुड़े हुए हैं? 3 वेदों से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। बहुत ध्यान से सुनेंगे, सारे प्रश्न बना देंगे एग्जाम के। अब अगर हम देखें यहाँ पर सबसे पहला हमारा आता है ऋग्वेद। इससे कौन से हैं? बिल्कुल रटने का जरूरत ही नहीं है, जो ब्राह्मण पढ़े थे उन्हीं का नाम लिख दीजिए, उन्हीं में से ऐत्रेया और कौशितकी। देखो ये ब्राह्मण भी है ना, इसमें कई सारे उपनिषद भी सेम नाम के मिलेंगे आपको, और कई सारे ये भी मिलेंगे। नाम एक हो सकते हैं ना, कंटेंट उनका अलग अलग है। जैसे अरण्यक का मेन कंटेंट क्या है, मैंने पहले बताया, मोरल और फिलॉसफी, रिबर्थ थियरी, मोक्ष, साल्वेशन क्या होता है, ये सब चीजें इसका कंटेंट है ना, मतलब उनमें ये लिखा हुआ है। तो ऋग्वेद से कौन कौन से कितने हैं? ऐतरेय और एक और है कौशितकी। तो 2 हैं, 2 अरण्यक एसोसिएटेड ऋग्वेद से। दूसरा है सामवेद। सामवेद से संबंधित भी 2 है,
ठीक है, एक तो है जेमिनिया, अब आपने पढ़ा होगा, ये ब्राह्मण में भी हमने पढ़ा है जेमिनिया, और एक है आपका छंदोग्य। एक कौन सा है? छंदोग्य। तो दो याद रखने का, जेमिनिया और छंदोग्य। तीसरा अगर हम देखें तो एक और हमारा कौन सा बच गया? यजुर्वेद। इससे तीन हैं। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि यजुर्वेद से कितने अरण्यक एसोसिएटेड है, तो आपको याद रखना है तीन। ऋग्वेद से 2, ये भी पूछ सकते हैं नंबर, सामवेद से 2 और यजुर्वेद से 3 और अथर्ववेद से 0। टोटल कितने हो गए? 7। कौन कौन से 3 हैं? एक तो है तैत्तरीय, ये छंदोग्य। जेमिनिया के बाद एक जेमिनिया है, एक छंदोग्य, CHANDOGYA, छंदोग्य। इधर तैत्तरीय है, एक मैत्रयनी है, और एक है बृहद अरण्यक। एक कौन सा है? बृहद, बहुत बड़ा, बृहद मतलब बड़ा, बृहद अरण्यक। ये 3 अटैच हैं इससे, यजुर्वेद से। तो टोटल कितने अरण्यक है याद रखना है? 7 अरण्यक आर देयर। ऋग्वेद से 2, सामवेद से 2, यजुर्वेद से 3। ऋग्वेद से ऐत्रेय और कौशितकी, सामवेद से जेमिनिया और छंदोग्य, और यजुर्वेद से तैत्तरीय, मैत्रेयनी और बृहद अरण्यक। सबसे ज्यादा चांसेस पूछने के एग्जाम में इन्हीं से रहेंगे। टेबल बना के जोड़ी बना दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा कौन से संबंधित हैं, है ना। जैसे ब्राह्मण के बारे में पहले पूछा गया है, तो ऐसे पूछ सकते हैं। एक आखिरी चीज है, हालांकि प्रीलिम्स के लिए, पर फिर भी मैं बता दूं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अरण्यक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वही जो अभी तक आपने पढ़ा, वही सब चीजें हैं। सबसे पहली, लाइफ ऑफ ऋषि के बारे में बोलते हैं, लाइफ ऑफ सेजेस, मतलब ऋषि। तो ऋषि की लाइफ जो है उनके बारे में लिखा गया है। रिलेटेड टू फॉरेस्ट, इनको लिखा और पढ़ा कहां गया है? जंगलों में। तीसरा, नॉलेज इंपार्टेड बाय ऋषि टू देयर, वो भी लिख सकते हो आप। तो मेन ये ऋषि मुनियों की लाइफ से रिलेटेड है, जंगलों में, रिटन एंड रेड इन फॉरेस्ट, और एक है ले एम्फेसिस ऑन, वही चारों चीजें, ले एम्फेसिस ऑन मोरल एंड फिलॉसफी, मोरल बिहेवियर एंड फिलॉसफी। और लास्ट चीज है नॉट मच स्ट्रेस ऑन रिचुअल्स एंड राइट्स। ये वही चीजें हैं, बस मैंने एक साथ कंपाइल कर दी हैं, तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 स्टेटमेंट देके एक बोल दे दे डू एम्फेसिस या स्ट्रेस ऑन रिचुअल्स एंड राइट्स, गलत नहीं डालते ज्यादा राइट्स और रिचुअल्स। ठीक ठीक, क्लियर हुआ फंडा? कुछ अरण्यक समझ में आ गई चीजें? तो एक बेसिक सी चीज है, अगर मैं आपसे कहूं, हटा दूं, मैं आपसे कहूं अब थोड़ी देर के लिए अरण्यक को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। अरण्यक का लिटरल मीनिंग क्या है? फॉरेस्ट। अरण्यक कहां लिखे गए, कहां पढ़े गए? फॉरेस्ट में। ये इनका मेन थीम क्या है? मोरल एंड फिलॉसफी। ये किसकी लाइफ से रिलेटेड है? सेजेस, ऋषि मुनि हु लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड देयर डिसाइपल्स। अरण्यक कितने होते हैं टोटल? कौन से वेद से एक भी अरण्यक अटैच नहीं है? ऋग्वेद से कितने हैं? सामवेद से कितने हैं? यजुर्वेद से कितने हैं? बृहद अरण्यक जो सबसे बड़ा है, वो किससे एसोसिएटेड है? खत्म। बाकी पढ़ लीजिएगा दोनों कौन कौन से नाम है, ठीक है ना। तो आप पढ़ के अगर एक बार ऐसे रिकॉल कर लें कि एग्जाम में क्या पूछेगा, वो खत्म हो गया हमारा काम। एक चीज और है, रिचुअल्स और राइट्स, कर्म कांड पे ज्यादा फोकस नहीं करने वाले कौन है? अरण्यक, है ना। ये फिलॉसफी और इन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब आता है उपनिषद, सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी इंडियन फिलॉसफी का सार, उपनिषद। पूरी इंडियन फिलॉसफी पढ़नी है आपको तो उपनिषद पढ़ लो आप, वेदों का सार इन्हीं में है। सारे वेद पढ़ लो, सारे ग्रंथ पढ़ लो, या सिंपल उपनिषद पढ़ लो। तो उपनिषद के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक बात और बता दूं मैं आपको, अरण्यक पता है बहुत अच्छी चीज है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, एक पॉइंट लिख लो अरण्यक में, बहुत अच्छी चीज है। अरण्यक क्या करते हैं? एक लिंक बनाते हैं। जैसे एग्जाम में कभी कभी ऐसा पूछते हैं,
अरण्यक में किसका सार है, ये किसके कंक्लूडिंग समझते ना, पूरा जो लास्ट में आप कैसे कंक्लूड, कैसे सार कैसे लिखते हैं, अरण्यक किसके कंक्लूडिंग पार्ट से सीधा एग्जाम में आ जाएगा, ब्राह्मण्स के। जितने भी ये देख लो ना, तैत्तरीय मैत्रेयी, सब के सब ब्राह्मण के सार हैं, इसलिए तो ये नाम है। तो ये ध्यान रखना, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्राह्मण्स, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्राह्मण्स, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ब्राह्मण्स के कंक्लूडिंग पार्ट से, ठीक है, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्राह्मण्स। अब देखते हैं उपनिषद में क्या है, पूरे वेदों का सार। पहले मैं एक बात बता दूं, ये दो शब्द से मिलके बना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक तो है उप, एक है शद, निषद जिसको हम कहते हैं। दो टर्मिनोलॉजी है इसमें, एक उप एक शद। उप वर्ड जो है इसका मतलब होता है नियर बाय, नियर बाय, समीप में, पास में। और निषद या शद का मतलब होता है टू सिट। पूरे का मीनिंग हो गया पास में बैठना, सीधा सा मीनिंग है। स्टूडेंट्स टीचर के पास बैठ के नॉलेज लेते हैं, ठीक उसी तरह ऋषि मुनियों या सेजेस के पास में बैठ के उनके डिसाइपल्स नॉलेज लेते थे। उन्हीं नॉलेज को कंपाइल कर दिया गया और किस नाम से बना दिया गया, उपनिषद। अब ऋषि मुनि जो है अपने बच्चों को, या उस समय शिष्य थे उनके डिसाइपल्स, उनको जो शिक्षा देते थे वो किसकी देते थे, वेदों की शिक्षा देते थे। ब्राह्मण उनसे एसोसिएटेड है, उनकी शिक्षा देते थे। अरण्यक जो उनके कंक्लूडिंग पार्ट है उनकी शिक्षा देते थे। कुल मिला के वेदों की शिक्षा। अब मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको सार पढ़ाते हैं जनरली, कि आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी है। वैसे ही वो उन सारे वेदों का सार पढ़ाते थे उनको। तो नियर बाय और टू सिट का मतलब यही है कि ऋषि मुनियों के पास में बैठकर उनके डिसाइपल्स ने जो नॉलेज लिया, दे आर कंपाइल्ड इन बुक्स एंड दोज आर नोन एज उपनिषद। आई होप समझ में आ गई होगी। तो बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे उपनिषद उपनिषद उपनिषद, ये क्या है आपको क्लियर पता लग गया। उपनिषद का बिल्कुल बेसिक मीनिंग ये होता है कि ऋषि मुनियों के पास में बैठकर जो ज्ञान उनके शिष्यों द्वारा लिया गया। क्लियर। तो जब भी एग्जाम में अगर आप मेंस में भी लिखें उपनिषद पे शॉर्ट नोट आ जाए तो शुरुआत ऐसे ही करें, दीज आर इंपॉर्टेंट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ श्रुति। ये श्रुति के अंदर आते हैं। एंड देयर लिटरल मीनिंग इट इज फ्रेम्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज ओपन निषद, दैट मीन्स टू सिट नियर बाय। और इनका मीनिंग लिख देना कि दोज नॉलेज विच वाज इम्पार्टेड बाय देयर या सेजेस टू देयर डिसाइपल्स। आ गया समझ में। ये है उपनिषद के अंदर। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उपनिषद जनरली होते कितने हैं, टोटल नंबर। एक प्रश्न पहले सीधा देख लो, टोटल उपनिषद कितने होते हैं। टोटल उपनिषद कितने होते हैं, टोटल 108। ये सीधा एग्जाम का सवाल, कई प्रश्न, कई एग्जाम पूछ चुकी है कि टोटल उपनिषद कितने हैं। 108 उपनिषद हैं, 108। एग्जाम में पूछा जाता है इनका कंटेंट, इनकी थीम क्या है, इनकी थीम क्या है। तो पहले मैं एक बात बता दूं आपको, वेदों का सार है इनमें। तो आप ये लिख सकते हो एक तरह का फाइनल एम ऑफ वेदास। वेदों का फाइनल एम है। इसमें साल्वेशन यानी मोक्ष के बारे में लिखा हुआ है। इसमें जितना भी ये जन्म और मृत्यु का रिसाइकल है इसके बारे में लिखा हुआ है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये सब चीजें इसके अंदर लिखी हुई। बेसिक बस फाइनल एम ऑफ वेदा लिख दीजिएगा। तो उपनिषद के अंदर जनरली वेदों का जितना भी गोल है, जो उनका लक्ष्य है, जो उनका सार है, मोक्ष कैसे। अच्छा मोक्ष तो पता है ना, मोक्ष की अलग अलग परिभाषाएं देखो अलग अलग धर्मों में। अभी आप जो पढ़ रहे हो जिसके अंदर ये है सनातन हिंदू रिलीजन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग क्या मोक्ष की परिभाषा होती है। बिल्कुल बेसिक, कोई आपसे पूछता है आप कह सकते हैं मोक्ष का मीनिंग अकॉर्डिंग टू सनातन फिलॉसफी, फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इन एसोसिएशन विद द गॉड इज नोन एज मोक्ष, साल्वेशन। एक आत्मा का जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होके भगवान की शरण में चले जाना, इसी को कहते हैं मोक्ष। समझ में आ गया मेरी बात को। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मोक्ष जीते जी भी पाया जा सकता है, असीम संतुष्टि से रह के। आपकी कोई इच्छा नहीं है, आपने अपनी सारी इच्छाओं पे अगर काबू पा लिया तो भी मोक्ष मिल जाएगा इसी धरती पे। लेकिन असली, और अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो आप अगले जन्म में आओगे क्यों, भटकोगे क्यों। हालांकि मूवीज में तो कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन और बड़ी अच्छी दिखाते हो, वही आत्मा भटकती है जिसकी इच्छा अधूरी होती है। एक दिन मैं मूवी देख, खाना खाते खाते एक मूवी देखा, साउथ का कोई मूवी था, उसमें बहुत सारी आत्माएं होती है, वो भटकती है। तो एक एक्टर होता है, वो उनकी एक एक करके इच्छाएं पूरी करता है। जिसकी इच्छा वो पूरी करता चला जाता है वो आत्मा चली जाती है।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं कि विल जो है वही आपको और करने में मजबूर करती है। अगर आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं है तो किसी और शरीर में वो चली जाएगी या यहीं भटकती रहेगी। लेकिन अगर उसकी सारी इच्छाएं पूरी है तो उसको वापस जन्म लेने का क्या जरूरत है? वो सीधा कहाँ चली जाएगी? भगवान के पास। और वो डिसाइड होता है आपके पाप और पुण्य से। योर गुड डीड्स एंड बैड डीड्स आर कैलकुलेटेड। एक तराजू में रखते हैं, इधर गुड डीड इधर बैड डीड। अगर आपके गुड डीड्स बहुत अच्छे हैं तो कोई बात नहीं, आप सीधे मोक्ष मिल जाएगा। और अगर नहीं है तो लिख कर रख लीजिए, आप इसी नर्क में वापस फेंके जाओगे। आप कहते हो सर ये नर्क कहाँ है? तो स्वर्ग है। वो तो अच्छे समय में लगता है स्वर्ग है, जब आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। मोबाइल अच्छा है, लेकिन कर्जदारों के जब फोन आने लगते हैं तब उसी मोबाइल से नफरत। गलत तो नहीं है। जिससे आप प्रेम करते हैं, जो आपका दोस्त है, मम्मी है, पापा है, भाई है, पत्नी है, सब अच्छे लगते हैं। लेकिन जब वही नाराज होते हैं तो उससे ज्यादा गुस्सा हमें किसी पे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यार ये तो हमारा वाला ये नहीं समझ रहा है। पिताजी डांट देते तो गुस्सा आ जाता है, होता है। तो इस यहाँ सुख दुख सब है, आपको मैनेज करना है। नर्क इसीलिए तो कहते हैं इसको। जब एक ऐसी बीमारी हो गई जिससे आपका शरीर तड़प तड़प के जान दे रहा है, तब पता चलता है ये स्वर्ग है कि नरक है। फिर कहते हैं भगवान क्यों यहाँ चुना हमको, क्यों हमको ये बीमारी दी? इसीलिए दिस इज कॉल्ड हेल। यही रीजन है। और अगेन एंड अगेन यू आर सेंट टू द हेल जस्ट बिकॉज ऑफ योर डीड्स एंड विशेस। आपके कर्म और आपकी इच्छाओं से आपको बार बार यहाँ भेजा जाता है। यहाँ नहीं भेजा गया, दैट मीन्स यू आर एसोसिएटेड विद द गॉड। यही मोक्ष होता है, साल्वेशन। तो यहाँ साल्वेशन का परिभाषा बता दिया मैंने अकॉर्डिंग टू सनातन, फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इन एसोसिएशन विद द गॉड। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये है उपनिषद। एक चीज और बता दूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम में सवाल आता है वेदांत किसको कहते हैं? बहुत 6 फिलॉसफी हैं हमारे यहाँ, वो स्मृति में पढ़ेंगे, इसका पार्ट नहीं है। शद दर्शन नाम से बहुत गजब का टॉपिक है, शायद एथिक्स में भी मिलेगा आपको। तो कोर 6 फिलॉसफी हैं हिंदू धर्म की, न्याय, वैशेषिक, योग फिलॉसफी। उसमें एक फिलॉसफी सांख्य, एक वेदांत भी है। स्वामी विवेकानंद ने नियो वेदांत को फैलाया था पूरी दुनिया में। देखो ना, वहाँ 1893 शिकागो में ऐसा बोले कि लोग 7 अलग अलग दिन भाषण थे उनके। पहला भाषण जब दिया, पूरा 1 महीने का रिलीजियस कांग्रीगेशन था वो, और वो रिलीजियस दुनिया का पहला पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन था, पता है? पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया था अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। और उसमें विवेकानंद जी ऐसे बोले कि उनको सुनने के लिए आखिरी तक बैठते थे लोग। बोले यार वो हिंदू मंक कौन है, उसको सुन के जाना है, बाकी भले किसी को सुने ना। क्या फैलाया था उन्होंने? वेदांत। कोर फिलॉसफी है वेदांत। क्या है वो बाद में देखेंगे स्मृति में, पर उपनिषद को वेदांत कहते हैं, बस ये ध्यान रखना। ये एग्जाम में पूछा जाता है। उपनिषद आर कॉल्ड वेदांत। मैं सिंपल वेदांत को भी शॉर्ट में समझाता हूँ, ज्यादा ये तो बहुत डिटेल का टॉपिक है। आत्मा और परमात्मा के रिलेशंस क्या है उसका बहुत अच्छे से इसमें जिक्र है। आत्मा और परमात्मा का रिलेशन और कैसे इनको एक किया जाए, उसके रास्ते, मोक्ष प्राप्ति का सबसे बढ़िया साधन वेदांत में लिखा हो। अब आप उसको जैसे मानो, जैसे विवेकानंद ने माना था वर्शिप ऑफ जीवा, सर्विस ऑफ जीवा इज द वर्शिप ऑफ शिवा। जीव की सेवा कर लो, शिव की पूजा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मतलब उन्होंने अपने अपने तरीके से बता दिया कि मोक्ष मिल जाएगा आपको। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आता है कौन से ग्रंथ को वेदांत कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? उपनिषद। क्यों कहते हैं मैं कारण बता देता हूं आपको। कुछ लोगों में ऐसा मिसकंसेप्शन होता है वेदांत वेद के अंत है इसलिए वेदांत कहते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, इससे रिलेशन जरूर है। वेदांत वेद का अंत कैसे? ये वेदों के आखिरी में लिखे गए हैं, सारे वेद लिख दिए गए, उसके आखिरी में लिखे गए हैं उपनिषद, इसलिए इनको वेदांत कहते हैं, एक कारण। लेकिन परफेक्ट कारण वेदांत कहने का यह है, आप एक आंसर लिखते हैं या निबंध लिखते हैं, हिंदी में ऐसे या इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, तो आखिरी में क्या लिखते हैं? कोई बताएगा मुझे? सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा होता है? कंक्लूजन। उपसंहार हिंदी में कहते हैं, कंक्लूजन। मतलब पूरा जो आपने ऐसे लिखा या आपका आंसर लिखा, उसको 3-4 लाइन में आप उसका सार लिखेंगे। यही होता है ना कंक्लूजन, कि पूरा जो मैंने लिखा है उसका सार मैं आखिरी में लिखता हूं। बस समझ लीजिए पूरे वेद आपका उत्तर है, और वो जो कंक्लूजन है वो आपका कौन है? उपनिषद। तो क्यों वेदांत कहते हैं, समझ में आ गया। वेदों का सार इसमें है, वेदों के आखिरी में लिखे गए, वेदों का फाइनल गोल या कंक्लूडिंग पार्ट्स है। तो इसका रीजन क्या है वेदांत कहने का उपनिषद को? दे आर द कंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ, दे आर द कंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ वेदास, और कंटेन फाइनल एम और गोल ऑफ वेदास। ये परफेक्ट है। अगर एग्जाम में 2 नंबर में पूछ ले मेंस में, व्हाई उपनिषद आर कॉल्ड वेदांत, बिल्कुल एग्जैक्ट यही लिख देना। दे आर कॉल्ड वेदांत बिकॉज दे कंटेन द फाइनल गोल ऑफ द वेदास, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ
द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द वेदास, वेदों का सार, वेदों का कंक्लूडिंग पार्ट, वेदों का निचोड़, वेदों का एपिटमी, सारांश किसमें है? उपनिषद में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वेदांत। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर? ठीक है, आपका क्या नाम है सबसे लास्ट में जो बैठे? वेदांत। अरे क्या बात, देखो मैंने भी आपसे ही पूछा कि मुझे नहीं पता, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस। वेदांत। अब आपसे ध्यान रखना, अब आपका नाम है ना वो इंटरव्यू में आ गया समझ लो। अगर कोई भी होता है, देखो हम 90% नहीं पूछे कोई बात नहीं, लेकिन 90% अजम्पशन लेके तो चले कि पूछा जाएगा। तो जैसे एक हमारे यहाँ ऐसे एक स्टूडेंट आए थे मूक में, उनका नाम विवेक था जो मेरा नाम है, तो मैंने उनसे विवेक और बुद्धि में अंतर पूछ लिया। जनरली हम मानते हैं विवेक की बुद्धि है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। और आप मानेंगे नहीं, सेम प्रश्न पूछ लिया वहां, विवेक और बुद्धि में अंतर बताओ। तो हम गैस कर सकते हैं, पूछना नहीं, वो उनका और मेरा परसेप्शन अलग है, किसी और टीचर का और मेरा परसेप्शन अलग है, उनका अलग है, पर हम सारी पॉसिबिलिटी को कलेक्ट कर लें। मैं हमेशा कहता हूं इंटरव्यू की तैयारी फर्स्ट डे से हो जाती है आपकी प्रीलिम्स और मेंस के साथ। लास्ट में ऐसा थोड़ी कि 1 महीने में खूब, बस करंट का ब्रशअप करते रहिए उधर। तो अब याद रखिएगा वेदांत, आपसे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं वेदांत क्या है, वेदांत है क्या? नहीं है, वेद का सार है सर मेरे नाम में। और थोड़ा बहुत पढ़ भी जाइएगा, क्योंकि अगर आपका नाम ऐसा है तो वो घूमेगा, वेद पे घुमाएगा, वेदांत पे घुमाएगा, उपनिषद पे घुमाएगा। ठीक है, तो कितने उपनिषद है टोटल? 108। यहाँ एक चीज आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद है जिनमें कुछ लिखा हुआ है, वो आपसे पूछा जाता है। मैं एक एक करके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ उपनिषद से रिलेटेड बताता हूँ। सबसे पहला, जैसे एक उपनिषद है बृहदरण्यक। बृहदरण्यक, आप बोलेंगे सर ये तो ब्राह्मण में पढ़ा है। हाँ तो पढ़ा है ना, उपनिषद भी है नाम एक ही, क्या करें? बृहदरण्यक उपनिषद। तो यहां मैं कुछ लिख देता हूं, हेडिंग इंपॉर्टेंट उपनिषद, और जितने फैक्ट मैं बताऊंगा उतने आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा कुछ सीखोगे भी, ठीक ठाक सुनोगे ना, तो मैं जाते जाते एक अच्छी उपनिषद की बात बताऊंगा ना, कहानी। बृहदरण्यक उपनिषद आपके काम भी आएगी, एग्जाम के लिए भी और लाइफ में भी। बृहदरण्यक उपनिषद। और सिविल सर्विस में कुछ भी पढ़ो ना, तो उसका 1% भी अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लिए तो काम हो जाएगा। इतिहास, ज्योग्राफी, कुछ भी हो, है ना। ज्योग्राफी पढ़े तो कम से कम आसपास देखें, बारिश होगी क्या? हाँ होगी। अरे बादल तो देखो कैसे हैं, पता लगेगा होगी नहीं होगी। क्या होता है लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, वाइट, क्यों आता है कम पानी, क्यों ज्यादा, क्या होता है रिचार्जिंग सिस्टम। पॉलिटी पढ़े तो कम से कम जो हमारे देश में चल रहा है पता तो चले कि क्या हो रहा है। तो जो भी पढ़ो ना उसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करो, लंबे समय तक याद रहेगा। तो बृहदरण्यक उपनिषद के बारे में एक बात याद रखना, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट उपनिषद। ओल्डेस्ट में 2 आते हैं, मैं पहले ही बता दूं, लार्जेस्ट तो ये है ही। ओल्डेस्ट में कभी मान लो ये ऑप्शन में नहीं हो तो एक और आता है ओल्डेस्ट में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी पूछा था, छंदोग्य उपनिषद। कौन सा? छंदोग्य उपनिषद। तो ओल्डेस्ट में 2 उपनिषद एक साथ ओल्डेस्ट कहे जाते हैं, एक बृहदरण्यक और एक छंदोग्य। दोनों आ जाए और एक चुनना रहे तो किसको चुनेंगे? जो मैंने लिखा है बृहदरण्यक। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बृहदरण्यक ऑप्शन में नहीं है। 4 उपनिषद दिए और पूछे इनमें सबसे पुराना कौन सा है, और बृहदरण्यक ऑप्शन में नहीं है, तो आपको कौन सा चुनना है? छंदोग्य। ये ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा चुनना है? बृहदरण्यक। और दोनों ऑप्शन में आ गए और पूछे पुराना कौन सा सबसे, तो कौन सा चुनना है? बृहदरण्यक। ठीक है, पूछा जाएगा सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? बृहदरण्यक। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदरण्यक। बृहद का मतलब ये बहुत बड़ा। एक और चीज पूछी जाती है बृहदरण्यक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डायलॉग है 2 महान के बीच में, एक याज्ञवल्क्य और एक गार्गी। तो एक चीज है इसमें, क्या मेंशन है? डायलॉग बिटवीन याज्ञवल्क्य, ऋषि याज्ञवल्क्य एंड गार्गी, फीमेल जो लेडी थी, जो बहुत शास्त्र का ज्ञान था। अच्छा, याज्ञवल्क्य के बारे में कल कुछ पढ़ाया था मैंने, बताओ क्या? कल कहीं नाम लिया था मैंने, कुछ लिखा है इन्होंने, कोई ब्राह्मण लिखा है इन्होंने। कौन सा? शतपथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना, उसके राइटर हैं याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच का जो डायलॉग है वो कहाँ लिखा हुआ है? बृहदरण्यक। तो एक तो याद रख लो बृहदरण्यक ओल्डेस्ट है, एक याद रख लो लार्जेस्ट है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है कि किनका डायलॉग इसके अंदर लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है याज्ञवल्क्य और गार्गी। मैं जाते जाते सुना दूंगा 2 अंश, बस ज्यादा नहीं, कि क्या इनमें डायलॉग हुआ था, ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको, और जैसे एक आपको मुंडक याद रख लेना है, मुंडक उपनिषद। क्यों याद रखना है बताने की जरूरत नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हमारा नेशनल एम्बलम में नेशनल जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखा हुआ वहां पर? सत्यमेव
जयते, ट्रुथ अलोन ट्रायम्स, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। तो पूछा जाता है ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया हुआ है, सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रायम्स, सत्य की ही जीत होती है, ये कहाँ लिखा हुआ है, मुंडक उपनिषद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक है मांडुक्य, मांडुक्य के बारे में भी कुछ पढ़ लीजिए, मांडुक्य उपनिषद के बारे में, इसके बारे में पढ़िए। यह है सबसे छोटा उपनिषद। एक एक फैक्ट आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट उपनिषद, स्मॉलेस्ट उपनिषद कौन सा है, मांडुक्य। तो एक चीज समझ में आ गई आपको, सबसे बड़ा कौन सा है, बृहदारण्यक, और सबसे छोटा कौन सा है, मांडुक्य। ये ध्यान रखना है ना, पूछा जाता है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडक से। एक और है आपका छंदोग्य उपनिषद। एक तो मैंने बताया अगर बृहदारण्यक ऑप्शन में नहीं हो तो ये कौन सा हो जाएगा, लार्जेस्ट, क्योंकि ये भी अलोंग विद द बृहदारण्यक इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट। मैंने क्लियर कर दिया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी लार्जेस्ट है अलोंग विथ बृहदारण्यक, तो आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ओल्डेस्ट, 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 तो ये आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि हाँ सर दोनों साथ में है ना। छंदों के कहीं देखो भी ऐसा कि सर ने ये पढ़ाया यहाँ ओल्डेस्ट लिखा है तो मैंने पहले डाउट क्लियर कर दिया। दिस इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट अलोंग विद द बृहदारण्यक। लार्जेस्ट में कौन सा है, ओनली बृहदारण्यक, ठीक है। छंदोग्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, हो सकता है आपसे पूछे। इसमें श्री कृष्ण जी जो थे, लॉर्ड कृष्णा वाज द सन ऑफ देवकी, मम्मी जी का नाम पता है उनकी, देवकी, वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। तो देवकी के पुत्र हैं और अंगिरस ऋषि के ये शिष्य हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में। तो मैं सिंपल सा बोल दूं, लॉर्ड कृष्ण सन ऑफ देवकी एंड डिसाइपल ऑफ अंगिरस, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, छंदोग्य। ऐसे आते हैं स्टेटमेंट आ जाएंगे, ये है, ये कहाँ लिखा है। इसी छंदोग्य को एक और नाम दिया जाता है जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड पंचम वेद। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ऐसे फैक्ट ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं, ज्यादा पूछे आते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। कौन सा वेद है ये, पंचम वेद, इसको कहते हैं पंचम वेद। ऐसे तो बहुत है इसमें, एक उद्दालक आरुणी है, उनका बेटा श्वेत केतु, लिख लो, एक काम करो, डायलॉग है एक उद्दालक पिता और उनके बेटे श्वेत केतु के बीच में। तो उद्दालक आरुणी एंड हिज सन श्वेत केतु, इनके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। कुछ नहीं, ब्रह्मा और आत्मा का सिद्धांत समझाया था इन्होंने, अपने बेटे को ब्रह्मा और आत्मा का सिद्धांत समझाया था आरुणी ने, किसको, श्वेत केतु को। वो भी इसमें मेंशन है, पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो छंदोग्य के बारे में मेन तो याद रखना है, पंचम वेद के नाम से फेमस है, ओल्डेस्ट है, लॉर्ड कृष्ण और उद्दालक के बारे में लिखा हुआ है, इतना थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। एक और सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद आता है, मुझे लगता है ये जितने भी उपनिषद आपने पढ़े हैं उसमें से ये जो मैं चीज बता रहा हूं ये जरूर पढ़ लीजिएगा, कठ उपनिषद। भैया इनको अगर मिला दें, क्योंकि एग्जाम में मिला के भी दे सकता है, तो ए और यू बन के ओ हो जाएगा, कठोपनिषद। एक साथ अगर बोले तो ये क्या हो जाएगा, कठोपनिषद। कठोपनिषद है ये, इसको कठोपनिषद भी कहते हैं। तो कठोपनिषद में क्या है, डायलॉग बिटवीन यम एंड नचिकेता, बहुत फेमस क्वेश्चन, डायलॉग बिटवीन लॉर्ड यम एंड नचिकेता, ये बहुत फेमस स्टोरी है, ये भी एग्जाम में पूछ लीजिए कि यम और नचिकेता के बीच का जो डायलॉग है वो कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, याद रखना है। ये सब जो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ एग्जाम में पूछे जाएंगे कठोपनिषद में। कठोपनिषद या कठो, यम को तो जानते हैं, यम भगवान को, कौन है यम, गॉड ऑफ डेथ। देखो एक सिंपल सी बात बताऊँ, ये नचिकेता बहुत फेमस कैरेक्टर है सनातन रिलीजन में। इनके पिताजी होते हैं विश्वजीत, वो हवन करते हैं। और पहले था कि हवन जब होते थे तो जो हवन को परफॉर्म करते थे ऋषि मुनि, उनको बहुत सारी गायें दान में दी जाती थी। तो कहते हैं विश्वजीत जब हवन करने लगे तो बूढ़ी और बीमार गायों को हवन के बाद, हवन के समय दान में देने लगे। तो नचिकेता उनके पुत्र थे, उन्होंने पिताजी से ये बोल दिया कि पिताजी मुझे किसको दान में देंगे, मतलब जैसे गाय दान में दे रहे हैं ऐसा मुझे भी दान में देंगे। पिता को आ गया गुस्सा, जवान लड़ा रहा है। उन्होंने बोला तुझे यमराज को दान में दूंगा। अब उस समय बड़े मानने वाले होते थे बच्चे,
दशरथ जी ने एक बार बोला 14 साल के लिए चला जा, तुरंत चले गए, पूछा भी नहीं क्यों। राम जी को कहा वनवास छोड़ दे, मतलब ये सिंहासन छोड़ दे, तुरंत छोड़ दिया। वो कौन था, एक बच्चा एकलव्य, उससे कहा अंगूठा दे दे, एक बार में। आज कहे कोई टीचर अंगूठा दे दे, टीचर का अंगूठा छोड़ो गर्दन ले ले बच्चा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, कारण उसका बहुत सारा है, समय भी है, दोनों की तरफ से विसंगतियां, बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं। लेकिन ये सब था तो जब नचिकेता को पिता ने कहा विश्वजीत ने कि तेरे को यमराज को दूंगा, इतना आज्ञाकारी बच्चा था, हवन के सामने बात है, टाल नहीं सकता था, चला गया यमराज के यहाँ, महल के बाहर खड़ा रहा। यमराज जी छुट्टी पे थे, 3 दिन घूमने निकले, 3 दिन 3 रातों तक, वही कहानी जो शास्त्रों में लिखी हुई है, कोई शब्द इसमें हमारा नहीं है। 3 दिन तक वहां बैठा रहा बाहर नचिकेता। 3 दिन बाद जब यमराज आए, उन्होंने देखा इतने ध्यान से कोई मेरा इंतजार कर रहा है, जबकि मेरे को तो लोग दूर भगाते हैं। बहुत खुश हुए नचिकेता के उस धैर्य से और उस वचन से। सीधे आते से बोले नचिकेता से, मांग 3 वरदान, दिए तेरे को। नचिकेता ने पहला वरदान बड़ा टेक्निकल और डिप्लोमेसी से मांगा, जब मैं वापस अपने घर जाऊं मतलब मुझे मौत नहीं आनी चाहिए ऐसा, जब मैं वापस अपने घर जाऊं तो मेरे पिता का गुस्सा शांत हो जाए और मुझे वो स्वीकार करें कि मेरी गलती नहीं थी। ठीक है, तथास्तु। फिर इसने बाकी आत्मा और ब्रह्मा के बारे में पूछा था, स्वर्ग और नरक के बारे में। ये 3 सवाल थे, बहुत फेमस हैं। आत्मा के बारे में जब इन्होंने पूछा कि क्या आत्मा सच में अजर है, अमर है, मरती वर्ती नहीं है, शरीर मरता है, तब उन्होंने वही बोला जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था। अगर आप कभी सुने हो अध्याय 2 श्लोक नंबर 19, या इनम वेत्ति हंतारम यश्यनम मन्यते हतम, सुना है क्या? अभो तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो इंसान ऐसा मानता है, बहुत ध्यान से सुनना, आत्मा से डर हट जाएगा जिंदगी में, भूत प्रेत से डर हट जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। भगवान को तो मानोगे, हमारी बात नहीं मानोगे। इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, या इनम वेत्ति हंतारम, जो ऐसा सोचता है कि यह आत्मा किसी को मारती है, या जो ऐसा सोचता है कि कोई आत्मा को मार सकता है, वो दोनों ही उभो तो ना विजानितो, वो दोनों ये नहीं जानते, नायम हंति ना हन्यते, ना तो ये किसी को मारती है और ना कोई इसको मार सकता है। मतलब एक बात क्लियर कर दी भगवान श्री कृष्ण जी ने, ना हम आत्मा को मार सकते हैं ना आत्मा हमको, तो काहे का डरना भूत प्रेत से, फिर काहे का अटेक लाना फालतू का, वो मार ही नहीं सकती, भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। और ना हम उसको मार सकते हैं, तो क्यों तंत्र मंत्र में उलझे हुए कि आत्मा को निपटा दोगे तुम लोग? तो बेहतर है कि अच्छे कर्म करो और सीधी सादी जिंदगी जियो, बेस्ट है। भगवान कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। कुछ समझ में आया? क्योंकि मैं कहूँगा तो कुछ नहीं सुनेगा, भगवान जी का नाम जोड़ दूंगा सब सुनेंगे। गलत तो नहीं कह रहे हैं? अरे हर चीज़ का प्रूफ दे रहे हैं आपको, क्यों टेंशन ले रहे हैं? बहुत मैंने कहा ना, पढ़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, सीखने के हिसाब से पढ़ो, बोझ के हिसाब से मत पढ़ो। एग्जाम तो क्रैक करना ही है, अच्छे से पढ़ोगे तो याद रहेगा। तो ये याद रखना, यम और अब कभी आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे यम और नचिकेता कठोपनिषद में, क्योंकि आपको उसकी थोड़ी सी स्टोरी 2 मिनट लगा मुझे बताने में, लेकिन अब आपके दिमाग में वो घर कर गई चीज़। अब कभी 2 साल बाद भी कोई पूछेगा यम नचिकेता, हाँ किसी उपनिषद में था, सर ने पढ़ाया था, जब सामने ऑप्शन आएंगे तुरंत हाथ रुक जाएगा कठोपनिषद पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और है बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद बहुत फेमस है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में क्या लिखा हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे देश की एक ऐसी चीज जिसको पूरी दुनिया मानती है, अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट, हमेशा सच बोलो का कॉन्सेप्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। और इसको ऐसे ही लिखना, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। फिर आप चाहे तो लिख सकते हैं, गेस्ट आर लाइक गॉड्स, इंग्लिश में गेस्ट आर लाइक गॉड्स। हमारे यहाँ अतिथि को हम भगवान मानते हैं, आदर सत्कार करते हैं, है ना, उसके चरण धुलवाना। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे सुदामा को देखो कृष्ण जी ने कैसे किया सत्कार, कि ऐसा होता है कब जाएगा ये है ना, कोई आता है, फूफा जी, मौसा जी, कितना सत्कार करते हैं बच्चे, फूफा जी नहीं बोलते, फुफ्फे है ना। तो शब्द ही हमारे बड़े अजीब हो गए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। गेस्ट आर लाइक गॉड्स वेयर इट इज मेंशन्ड इन तैत्तिरीय उपनिषद। हमेशा सच बोलो कहाँ लिखा हुआ है? इन तैत्तिरीय उपनिषद। ग्रो मोर फूड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए बहुत सारा हमेशा अनाज का उत्पादन करो ताकि कोई भूखा ना सोए। ये कहाँ लिखा हुआ है? तैत्तिरीय उपनिषद। ये एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं।
एक और है, मोक्ष का सिद्धांत सबसे पहले किस उपनिषद में लिखा है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक और चीज बता देता हूं, सबसे पहले मोक्ष का सिद्धांत या मोक्ष के बारे में कहां लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम में आता है, याद रखना। ये लिखा है श्वेताश्वर उपनिषद में। जितने कॉन्सेप्ट पढ़ो उतना ही अच्छा है भैया, क्योंकि अब दे दिया अलग से। कहां लिखा हुआ है? श्वेताश्वर उपनिषद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा। मोक्ष के प्रिंसिपल के बारे में सबसे पहले कहां लिखा हुआ है? श्वेताश्वर उपनिषद में। एक आखिरी चीज और बता दूं मैं आपको, 4 आश्रम, ये भी पढ़ेंगे आगे जब वैदिक कल्चर का हम लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अभी आप लोग कौन से आश्रम में है? कौन सा आश्रम में है? गुड, ब्रह्मचर्य। जनरली एट दैट टाइम अ पर्सन वाज एक्सपेक्टेड टू लिव 100 ईयर्स, मतलब एक औसत जिंदगी 100 साल की मानी जाती थी। तो 25-25 साल में 4 भागों में बांट देते थे। शुरू के 25 साल ब्रह्मचर्य, शिक्षा लेना, दीक्षा लेना, ज्ञान लेना, है ना, सेक्सुअल लाइफ से दूर रहना, ये सब ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है। फिर होता है गृहस्थ आश्रम, जिसमें आप लाइफ में जितने भी इवेंट्स हैं, आप जैसे शादीशुदा जिंदगी हो गया, धर्म, अर्थ और काम जो होता है, फिजिकल प्लेजर, सेंसुअल प्लेजर, मेंटल प्लेजर, दूसरों की, अपने घर वालों की संतुष्टि, उनके लिए पैसा कमाना, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सब गृहस्थ आश्रम में। जैसे मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ अभी। फिर तीसरा एक होता है संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ मतलब फिर 50 से 75 साल की उम्र में अब आपको एनालाइज करने की जरूरत है, जिंदगी में जो किया वो सही किया, गलत किया, क्या किया। तपस्या उपस्या करो और तीर्थ विर्थ घूमो, जंगलों में जाओ। और सबसे आखिरी में संन्यास। जब ये सब ठीक है, आप अब विजन्स, आपकी विल्स कंट्रोल में है, फिर आप भगवान की भक्ति में लग जाओ मोक्ष के लिए। ऐसे 4 आश्रम में जिंदगी डिवाइडेड थी। जितना भी मैंने कुछ कहा, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये 4 आश्रम सबसे पहले एक उपनिषद में लिखा हुआ है, और उसका नाम है जबल उपनिषद। ये नाम याद रखिएगा, क्या है? जबल उपनिषद। जबल उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि 4 आश्रम में ही क्यों बांटी जिंदगी को। राम जी ने भी 4 जिंदगी का पालन किया। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में बाहर ऋषि वशिष्ठ और इनके यहाँ पढ़ने गए थे। तो ये आश्रम क्यों बनाए गए? पूरे सनातन रिलीजन के 4 ही लक्ष्य होते हैं, अगर किसी को पता हो तो। वो भी जोड़ा है, प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखा है, पुरुषार्थ कहते हैं उसको। पुरुष का अर्थ, लाइफ का मीनिंग क्या है? 4 चीज, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सुना है कहीं? धर्म मतलब राइटियस थिंग्स, गुड डीड्स, वेलफेयर फॉर अदर्स, अच्छे कर्म, दूसरों का भला, हमेशा अच्छे नियत से काम करना, उसको कहते हैं धर्म, राइट डीड्स। फिर अर्थ, पैसा से रिलेटेड। काम, फिजिकल मेंटल प्लेजर, खुशी संतुष्टि से रिलेटेड। और मोक्ष, साल्वेशन। इन 4 लक्ष्य को पूरा करने के लिए 4 भागों में बांटा गया है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 4 आश्रम का जिक्र कौन से उपनिषद में है? एक एक करके देखते हैं। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा है? बृहदारण्यक। उसके साथ एक और कौन सा है? छंदोग्य। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य। मांडुक्य। सत्यमेव जयते कहां लिखा हुआ है? मुंडक। दोनों अलग अलग, मांडुक्य और मुंडक। हमेशा सच कहो, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, या अतिथि देवो भव, तैत्तिरीय में। 4 आश्रम सिस्टम कहां मेंशन है? याज्ञवल्क्य और गार्गी का डायलॉग कहां लिखा हुआ है? बृहदारण्यक में। यम और नचिकेता के डायलॉग के बारे में कहां लिखा हुआ? कठोपनिषद। ये प्रश्न है एग्जाम के जो मिलेंगे आपको। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये आपका उपनिषद है। कल मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ उपनिषद क्या है? आपने उपनिषद पढ़ा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बताइए, क्या इंपॉर्टेंस है? क्या इंपॉर्टेंस है उपनिषद? क्यों पढ़ा हमने? सबसे पहली चीज, टू नो अबाउट द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। भारत का कल्चर कैसा है, भारत की ट्रेडिशन कैसा है, समझना है तो वेद के सार को पढ़ लो, इन दैट इज उपनिषद। इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडियंस। जैसे मैंने कहा, ऋषि मुनि, मतलब उस समय टीचर्स ऐसे होते थे, स्टूडेंट्स ऐसे होते। द लिव्ड इन फॉरेस्ट, मैंने कहा मतलब कहाँ गुरुकुल होते थे। मैंने कहा यम और नचिकेता के डायलॉग से मुझे पता चला कि मोक्ष असल में क्या होता है, आत्मा का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सोल का कॉन्सेप्ट, आत्मा का कॉन्सेप्ट, स्पिरिचुअल थिंग्स सारी का पता कहाँ से लग जाता है? यहाँ से। 4 आश्रम सिस्टम कहाँ से पता लगता है? उपनिषद से। कुछ मोरल थिंग्स पे फोकस करते हैं, जैसे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ कहाँ लिखा है, या गेस्ट आर लाइक गॉड्स कहाँ लिखा है? उपनिषद में। समझ में आया? तो ये सब क्या है, उसका इंपॉर्टेंस ही तो है। क्यों पढ़ा हमने उपनिषद को, ये सब चीजें लेके। अब देखो, ये तो ठीक है कि एग्जाम में नंबर ले आओगे, लेकिन जितनी उपनिषद की चीजें कोई एक पालन कर लेना, सदा सत्य बोलने वाली ही पालन कर लेना क्योंकि गेस्ट आर लाइक गॉड्स ये तो पालन नहीं कर पाओगे ठीक है,
तो एक चीज कोई सी सीखो, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए कल हम देखेंगे स्मृतिस। तो वी हैव कंप्लीटेड श्रुति लिटरेचर, जिसमें वेद, आरण्यक, उपनिषद और ये पढ़ लिया।